चलिए हम बात करते हैं पूर्व विधायक औरैया जिले से मोहर सिंह अंबाडी जी से, जिन्होंने 31 तारीख को दिल्ली जंतर मंतर में जाके ईवीएम के खिलाफ धरना दिया था। तो दिल्ली में जंतर मंतर पे आपने धरना दिया था जी, ईवीएम के खिलाफ, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, जो कल 31 तारीख को पूरे देश के 32 प्रदेशों से जो इतनी कड़ाके की सर्दी में आए, क्योंकि बहुत सी गाड़ियां लेट हो गई, इसलिए लोग टाइम से नहीं पहुंच पाए। इतनी सर्दी की बरसात में भी आंदोलन होता रहा। तो मैं अभी सुबह 5-6 बजे मतलब यहाँ लौटा हूँ। तो इटावा और औरैया से मतलब कम से कम 50 लोग वहाँ पर पहुंचे थे और मैं खुद गया था। तो पूरी भीगते बरसात में लाखों लोगों ने कहा कि ये चुनाव आयोग चोर है, बल्कि चोर ही नहीं, चोरों का सरदार है। तो और चुनाव आयोग सिर्फ चोरी ही नहीं कर रहा है, बल्कि सीना चोरी कर रहा है, जबरदस्ती थोप रहा है मशीनों को। जबकि पूरे देश में, क्या पूरी दुनिया में मशीनों के खिलाफ में आंदोलन हुए। जो टेक्नोलॉजी वाले देश हैं, उन्होंने मशीनें बनाई, मशीनें चलाई और मशीनों ने चोरी की, इसलिए पूरी दुनिया में मतलब मशीन बंद हो गई। लेकिन भारत में मशीन बंद नहीं की जा रही है और खुलेआम धांधली करके सरकारें बनाई जा रही हैं। जनता के वोट का अधिकार खत्म किया जा रहा है। 2004 में और 9 में कांग्रेस ने ईवीएम से सरकारें बनाई, मनमोहन सिंह जी, और कांग्रेस और बीजेपी में समझौते से ये 14 और 19 की सरकार बीजेपी ने बनाई है, जिसमें कांग्रेस मददगार है। तो वोट का अधिकार शून्य हो गया है, खत्म हो गया है। तो पहले जनता सरकारें बनाती थी, अब ईवीएम सरकारें बनाती है। ये लोकतंत्र खत्म हो गया है, ये संविधान को खत्म करने की तैयारी है। हम जिसको जिताना चाहते उसको हराया जा रहा है, हम जिस पार्टी को जिताना चाहते उसको हराया जाता है, जिसको हम नहीं जिताना चाहते हैं उसको लाया जा रहा है। तो ये तो सारा डेमोक्रेसी एक ड्रामा बन के रह गया है। इसलिए लाखों लोग सड़कों पर उतरे और 10 दिन का समय दिया गया है वामन मेश्राम की ओर से। 10 दिन में चुनाव आयोग ने इस पर कोई फैसला ना लिया तो वामन मेश्राम अगला बड़ा आंदोलन शुरू करने वाले हैं और वो खुद मशीनें फोड़ने का वीडियो जारी करेंगे और लाखों लोग मशीनें फोड़ने के लिए 15 लाख बूथों पर ये ऐलान हम करने वाले हैं। तो उसकी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होगी। तुम्हारी मशीनें सही हो या गलत, लेकिन हम किसी भी कीमत पर हम मशीन को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ईवीएम हटाओ और बैलेट पेपर लाओ, ये हमारा अभियान है। ये भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट के वकील, आपके भीम आर्मी, मतलब यहाँ कम से कम 50 पार्टियों के लोग थे जो बोले, किसान यूनियन थी। तो अब पूरे देश में जन सैलाब उमड़ पड़ा है। अब मशीनों को कोई रोका नहीं जा सकता है और मशीनें रहेंगी तो लोकतंत्र नहीं रहेगा, संविधान नहीं रहेगा। तो हमें लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है, इसलिए ईवीएम को हटा के ही दम लेंगे। उसके लिए हमें जेल जाना पड़े, हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन चुनाव आयोग हम पर थोप कैसे सकता है? चुनाव आयोग हमारा नौकर है, हम उसके मालिक हैं। नौकर मालिक पर थोप नहीं सकता है, इसलिए नौकर को सुधारना ही होगा। और वामन मेश्राम ने कहा फिर भी न माना तो 4-6 साल बाद जब हमारी सरकार आएगी तो ऐसे देशद्रोही चुनाव आयोग को फांसी के तख्ते पर चलाएंगे। यदि वो विदेश में भागेगा तो विदेश के देशों से ट्रीटी करके खींच के लाएंगे। मूल हम उसको छोड़ने वाले नहीं है, जो लोकतंत्र का हत्यारा हो, समाज का दुश्मन हो। इसलिए हम ईवीएम के खिलाफ उतरेंगे, हम इसको छोड़ने वाले नहीं हैं। और यही अपना कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद।